अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ सिनेमन कैरमल केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताऊँगी। आप लोग ज़रूर रेसिपी को फॉलो करिएगा और ये नए फ्लेवर का केक ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आइए रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैरमल तैयार करना है। तो 1 कप शक्कर मैंने ऐसे ही कढ़ाई में डाल दी है और इसे अब हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। तो ये आप देख सकते हैं शक्कर मेल्ट होना शुरू हो गई है और बस इसी में कैरेमल हमारा तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैरेमल बन गया, इसे साइड में रख देते हैं। इसका सामान ये रहा। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम, 1 चम्मच सिनेमन पाउडर, ब्लैक रेजिन्स, अखरोट, टूटी फ्रूटी वाइट वाली जो रेजिन्स होती है, नॉर्मल वाली, अंडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और साथ ही साथ वनीला एसेंस। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने बोल में ये डाल दिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे शक्कर पाउडर 1 कप बड़ा वाला और अंडा डाल के अच्छी तरीके से इसे फेंटना है। तो अच्छी तरीके से इसे फेंट लीजिएगा ताकि दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका रंग तब्दील हो गया है। अब इसमें हम मैदा डाल देंगे। तो 2 कप हमने इसमें मैदा लिया हुआ है जिसे हम छान लेते हैं, छान कर ही डालिएगा। और इसे छान लिया है। इसी के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच ली हुई है। छोटा वाला जो चम्मच होता है 1-1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ ही साथ कैरेमल भी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स दे देंगे। एक भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल भी। और जो इसका आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसे ही हमें चाहिए। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए थे वो सब इसमें ऐड कर देंगे। तो सभी को एक साथ मिक्स करके इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ आप निकाल सकते हैं बाकी की डेकोरेशन के लिए। साथ ही साथ सिनेमन पाउडर भी ऐड कर देंगे इसमें। सभी को अच्छा सा मिक्स देंगे। और ये देखिए एक टिन में मैंने बटर पेपर लगा दिया है, उसे ग्रीस भी कर दिया है। और बैटर को ये हमने वनीला एसेंस 1 चम्मच इसमें डाल दिया और सभी को अच्छा सा मिक्स करके टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अच्छी तरीके से बैटर को ट्रांसफ़र करिएगा, बबल्स ना रहें, एयर बबल्स वगैरह। और इसे हम बेक कर लेते हैं। तो सबके अवन का टेम्परेचर अलग होता है, उसी हिसाब से आप इसे बेक कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं केक हमारा बेक हो गया है। माशाल्लाह से कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसका बटर पेपर हम रिमूव करते हैं और इसे सर्व करेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना हुआ है माशाल्लाह से। और देखिए कितना बढ़िया सा बन के तैयार हुआ है। नया जायका है, नया फ्लेवर है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आने वाला है। और मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए।